हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मेंटर। पिछले वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 2.2 के आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिख रखा है, ठीक है। उस पर जाने के पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, रूट वाला। अगर रूट में, ठीक है, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। अगर रूट के दोनों नंबर सेम है तो उनका मल्टीप्लीकेशन करने पे सेम नंबर आता है विदाउट रूट, रूट उसका निकल जाता है। ये पहली बात। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो यूज होगा, ठीक है, मैं वहीं पे बता दूंगा, कोई बात नहीं, वो रूट का मल्टीप्लीकेशन है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला यहाँ पे यूज होगा। मैंने रूट टू क्यों लिया, यहाँ पे रूट टू ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है, मैं इसको हटा दूंगा। अब यहाँ पे देखना आपका फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या है, रूट टू मल्टीप्लाइड बाय 5 रूट 2। अभी जस्ट मैंने बताया रूट में अगर नंबर्स सेम है तो वो निकल के सेम नंबर आ जाएगा, रूट निकल के। यहाँ पे 5 बचा, आंसर आ रहा है अपना 10, जो कि है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, बीच वाला नंबर भी पॉजिटिव है, तो दोनों फैक्टर भी होंगे पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरी बात, इनको ऐड करने पे बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। तो 10 के ऐसे कौन से दो फैक्टर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 आए और एडिशन अपने को 7 मिले, तो 5 एंड 2। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7, सॉरी इसको हटाना था, इसको हम लोग लिखेंगे 5x यहाँ से प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। सॉरी। अब यहां से आगे कैसे जाना, देखो रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पे देखना इन दोनों में मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं रूट टू इंटू रूट टू एक्स, तो रूट टू कॉमन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जैसे मैंने बताया, अगर रूट के दोनों नंबर सेम है तो उनका मल्टीप्लीकेशन सेम नंबर मिलेगा, लेकिन रूट निकल जाएगा उसका। अब यहाँ पे हम लोग को क्या कॉमन दिख रहा है, x ब्रैकेट में आएगा रूट टू एक्स प्लस 5। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है रूट टू, तो अपन लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 बनेगा, सेम ब्रैकेट रिपीट होगा। अब आगे अपन क्या लिखेंगे, रूट टू एक्स प्लस 5, सेकेंड ब्रैकेट आएगा x प्लस रूट टू इक्वल टू 0। अब ये क्या बन जाएगा, अलग अलग लिखेंगे अपन, रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 5 को उस तरफ लिखे जाओ, रूट टू एक्स इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू माइनस रूट टू, यहाँ वाला तो चलो मिल गया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 5 बाय रूट टू। तो लास्ट में वापस से वही लाइन रिपीट करनी है अपने को कि माइनस 5 अपॉन रूट टू और माइनस रूट टू आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देके एक बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा इजीली। आते हैं 8th वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का। 3 इंटू टू होता है 6, ठीक है, जो कि है पॉजिटिव नंबर। जब भी नंबर पॉजिटिव आता है तो या तो दोनों आने वाले फैक्टर प्लस होंगे या तो दोनों फैक्टर माइनस होंगे, वो डिपेंड करेंगे, प्लस या माइनस डिपेंड करेगा बीच वाले पे। अब यहाँ पे बीच वाला नंबर माइनस में है तो ये दोनों भी नंबर माइनस में आएंगे, ठीक है। अब 6 के ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं जिनको ऐड करने पे दो बार रूट 6 मिले, देखो इसका क्या मतलब है, पहले इसको हम लोग थोड़ा अलग करके लिख लेते हैं। क्या इस रूट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 6 माइनस रूट 6। मैं इसका दो तरीका बताया, ठीक है। रूट 6 माइनस रूट 6 ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी एक्स तो आएगा ना, मैंने एक्स नहीं लिखा, तो रूट 6x माइनस रूट 6 एक्स, दो बार रूट 6x आ रहा है, प्लस 2 इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, सेम चीज मिलने वाली है। तो दो बार मुझे रूट 6 लाना है तो इसके फैक्टर भी क्या बनेंगे, रूट 6 एंड रूट 6। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने पे माइनस रूट 2 6 मिलेगा, सॉरी माइनस 2 रूट 6 करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ध्यान देना, इस रूट 3 को मैं इस 3 को मैं क्या लिखूंगा, रूट 3 इंटू रूट 3 का एक्स स्क्वायर। इस रूट 6 को मैं क्या लिखूंगा, रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कैसा आता है, देखो अगर कोई एक नंबर है तो मैं उसको सेम नंबर में स्प्लिट कर सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 3, और इसका मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि मैं उसको ऐसे अलग अलग भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पे। अब इसको अलग करना है,
एक्स, इसको भी वैसे लिखना है सेम, √3 इंटू √2x प्लस, अब इस 2 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। यहाँ पे देखना मैंने बताया था, अगर नंबर सेम है, अगर सेम नंबर है रूट वाले, तो उनका मल्टीप्लीकेशन सिंगल नंबर मिलता है, ठीक है, रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, √3, तो मैं √3x भी कॉमन दिख रहा है, वो कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बच जाएगा, √3x, एक √3 निकल गया और एक x निकल गया, क्या बच गया, √3 और x बच गया। यहाँ से √3 और x निकल गया, क्या बच गया, -√2 बच गया। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं √2 कॉमन ले लूँ, दोनों में दिख रहा है, √2 निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, √3x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा -√2 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे प्लस लगाना है, माइनस कैसे समझना है, देखो जो ब्रैकेट पहले रिपीट हुआ है सेम ब्रैकेट रिपीट होना चाहिए, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, √3x -√2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √3x -√2, तो दिख रहा है दोनों भी सेम आ रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला दूसरा तरीका बताऊंगा, दूसरा बताता हूँ। तो ये √3x -√2 इक्वल टू 0 और √3x -√2 इक्वल टू 0, यहां से क्या बन जाएगा, √3x इक्वल टू √2 और √3x इक्वल टू √2, यहां से x की क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3 और x इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3। तो ये आ गया अपना रूट, इस तरीके से फैक्टर निकालने हैं इस इक्वेशन में। ये तो पहला मेथड हो गया, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, बोला है मैंने पेन और बुक साथ में लेके बैठा करो, इस इक्वेशन को कॉपी करो, और देखना है तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको हटा के अभी इसका दूसरा मेथड लिखता हूँ, हाँ यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है, ये तो लगेगा ना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी करना। इसका दूसरा तरीका यहाँ पे देखो, बोर्ड पे बेटे 5 मिनट, ठीक है, देखो देखो, इसको मैं इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3x का होल स्क्वायर, कैसे, √3 का स्क्वायर बनेगा 3 और x का स्क्वायर बनेगा x², इतनी बात सही है। और इस √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2x, ये x बाहर है, ठीक है, वो x रूट में नहीं है, x उसके बाहर है, थोड़ा दूर लिख दो, बाहर है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होकर √6 मिलेगा और x ऑलरेडी बाहर है। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इतनी बात सही है। अब बेटा देखो ये फॉर्मूला क्या होता है अपना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस b², सेम टू सेम ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना, ये बीच में लिखा हुआ रहेगा, ये अपने आंसर का पार्ट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो ये मेरा a² - 2ab, ठीक है, यहाँ से a मेरा क्या बन जाएगा, √3x मेरा a बन रहा है और b की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, √2, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, ये मेरा √2b बन जाएगा यहाँ, और ये b²। तो मैं क्या करूंगा, √3x माइनस a² - 2ab प्लस b² को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो क्या बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, मेरा a बन रहा है √3x, b बन रहा है √2, उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये वाला मेथड करोगे तो बहुत जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएगा थोड़े स्टेप में। अब इसको अलग अलग करके लिखना है, √3x √2 स्क्वायर है ना, तो दो बार लिखना है, इक्वल टू 0 और √3x - √2 इक्वल टू 0। वापस से सेम आंसर मिलेगा, √3x इक्वल टू √2 और √3x इक्वल टू √2, वापस से x इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। दोनों मेथड मैंने बता दिया, जो भी इजी लगे, जो भी अच्छा समझ में आए उससे इक्वेशन सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब आप लोग इसको कॉपी करिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन आपको बताता हूँ।
चलो बच्चों, तो हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लेके रखा है। अब इसका पहले क्या करेंगे, इस 2m का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 2m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 24, माइनस 24 वो बन जाएगा 48 माइनस 48m इक्वल टू 50। ठीक है, अब क्या करो, एक काम करो, इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो रहे सारे, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा m स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 24m। यहाँ पे भी कर सकते थे ऐसे, चलो कोई बात नहीं, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 25। अब 25 को इधर लेके आओ, तो m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ रहा है माइनस 25, तो 25 के दो फैक्टर, जिसको मल्टीप्लीकेशन करने पे 25 आए और माइनस करने पे 24 है, तो बनेगा m स्क्वायर माइनस 25m। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बनेगा माइनस, एक बनेगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है माइनस में, तो 25 इंटू 1 प्लस m माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले लूँ, m कॉमन ले लूँ, तो आएगा m माइनस 25। यहाँ पे 1 कॉमन ले लूँ, तो बनेगा m माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, m माइनस 25 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 25 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में हटा देता हूँ 25 है। ठीक है, अब यहाँ पे m इक्वल टू 25 और m इक्वल टू माइनस 1। लास्ट में वो जरूर लिखना कि 25 m माइनस 1 आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि दिया हुआ था 25 m स्क्वायर इक्वल टू 9। अब इसको कैसे करना है, देखो 25 m स्क्वायर 9 को इस तरफ लेके आओ, तो बनेगा माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कैसे, अपन क्या लिखेंगे इसको, 5m का होल स्क्वायर। 5 ये स्क्वायर दोनों के लिए आएगा, नंबर के लिए भी अल्फाबेट के लिए भी, तो 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर क्या, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अब हम क्या लिखेंगे, 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 5m की वैल्यू जाएगी माइनस 3, यहाँ से 5m की वैल्यू आएगी 3। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, तो m की वैल्यू क्या बनेगी, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 3/5। ठीक है, और m इज इक्वल टू 3/5 और m इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसको अरेंज करके लिखना था। देखो बच्चे, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ज्यादा है तो 2 पार्ट में उसको डिवाइड करूँ, फिर भी एक आध वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ जाए तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आते हैं अभी इस पर, ज्यादा बात नहीं करते, नहीं तो और वीडियो की लेंथ बढ़ेगी। तो 7m स्क्वायर 21 को इधर लेके आओ, 21m इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से मैं 7m कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में से 7m कॉमन लूंगा, यहाँ बनेगा m माइनस 3, 7 इंटू 3 21 और m आ जाएगा, तो ये कॉमन बन गया। अब मैं क्या लिखूंगा एक बार, 7m इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0/7 और m इज इक्वल टू 3। एक ये वैल्यू बन गई, इसका क्या मतलब है, m इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी नंबर में अगर न्यूमरेटर 0 है तो फिर वो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। अब ये हमारा 11th क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, 9th 10th और 11th। एक क्वेश्चन बचा बेटा, उसको मैं अभी बता देता हूँ, तो क्या है कि एक ही वीडियो में वो कवर हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले, अब इसको पहले लिख लें। तो चलो बच्चे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 12th वाला, m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को लिखना कैसे है, m स्क्वायर, इस 11 को मैं लिख सकता हूँ रूट 11 का स्क्वायर। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि अगर नंबर सेम हो, ये वाला जो मैंने लिखा था, मैं 11 ही लिखता हूँ,
अगर दोनों नंबर सेम हो रूट में, उसका मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम नंबर मिलता है। और रूट इंटू रूट टू का मतलब क्या है कि रूट 11 का ही स्क्वायर है, ठीक है। रूट 11 के स्क्वायर को इस तरीके से लिखा गया और सेम नंबर आया। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब क्या लगाना है इसमें, m प्लस रूट 11 इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये बन जाएगा m इक्वल टू माइनस रूट 11, एक वैल्यू आएगी, और m इक्वल टू रूट 11 प्लस रूट 11 मतलब रूट 11। ठीक है, इजी क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। तो जानबूझ के मैंने वीडियो 2 पार्ट में बनाया है, ये वाला थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं, 6 क्वेश्चन है और थोड़े टैकल करने वाले थे, थोड़े बड़े थे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की। अब इसमें ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं, नहीं तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी। 2 पार्ट में ये एक्सरसाइज, तो दोनों पार्ट जरूर देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।